प्रीवियस वाली वीडियो पे हमने रेड टेप फ्लो प्लस के डिटेल्स के बारे में बात की। तो जो लोग ये चैनल पे नए हैं तो मैं बता देता हूँ, प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने इसका मेरा 700 किलोमीटर का एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है। अभी फ़िलहाल मैं रनिंग में नया हूँ और ये जूते ने मेरे रनिंग के एक्सपीरियंस में जान डाली है, इसके लिए मैंने इसका एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है। ये जूता अभी डेड हो चुका है, ये मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है, आप वो वीडियो देख सकते हो। अब इस वाली वीडियो में बताऊँगा आपको इसको नहीं लेना है, इसकी जगह पे इसका जो सक्सेसर है उसको लेना है और उसके रीज़न्स मैं ये वाले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आपको ये वाला क्यों नहीं लेना है और वो वाला क्यों लेना है। पिछले वीडियो में मैं बताना भूल गया था, मैं आपको बता देता हूँ। ऑफलाइन स्टोर में ये वाला जो मॉडल है फिलहाल बंद हो चुका है, तो आप ऑनलाइन में जो इसको देख रहे हो रिमेनिंग स्टॉक है। ऑफलाइन में मैंने जब जाके चेक किया तो ये वाला जूता अभी डिस्प्ले पे है नहीं और मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि नया मॉडल आया है, इसकी वजह से इसको बंद कर दिया है। तो ये वाली जूते की वीडियो के बाद बहुत सारे लोगों का इस जूते में इंटरेस्ट बना रहेगा, तो मैं आपको बता दूं आपको ये वाला जूता नहीं लेना है। और मैंने जब ये लिया था तो वो जो उसका सक्सेसर आया था वो कुछ 2400 रुपीज़ उसके आसपास था, तो मैंने उसको अवॉइड किया था बिकॉज इसकी डील मुझको 1000 रुपये में मिली थी। आज अभी ये बंद हो चुका है, इसकी वजह से मैं आपको बताऊंगा कि नए वाले जूते में इससे क्या क्या बेहतर चीज़ें हैं और ये किस काम का है और वो किस काम का है, ये इसी वीडियो में हम आज बात करेंगे। तो शुरुआत करेंगे कि जैसे मैंने वो वाला आपको जूता एक्सप्लेन किया था वैसे ये भी जूता एक्सप्लेन करूंगा कि कौन से सेक्शन में इम्प्रूवमेंट हुई है और ये वाले जूते से वो वाला जूता कैसे मतलब बेटर है, इसके ऊपर आज बात करेंगे। तो शुरुआत करेंगे लेसेस से। तो ये वाले जूते की जो लेसेस है वो सिमिलर ही है, ऐसे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो मेरे वाले मॉडल में यहाँ पे जो एक एंकल होल्ड के लिए एक्स्ट्रा होल मिसिंग है वो इस वाले मॉडल में प्रेजेंट है। उन्होंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा होल दिया हुआ है ताकि जो आपको पीछे से स्लिप होने वाली जो फीलिंग आती है, पैर निकलने की एक फीलिंग आती है, वो आपकी फीलिंग या फिर जो आपका एंकल लॉक है वो बेटर तरीके से हो, इसकी वजह से यहाँ पे एक एक्स्ट्रा होल दिया हुआ है। तो ये एक इम्प्रूवमेंट है कंपैरेटिवली प्रीवियस वर्जन से। और इसकी वजह से जिनके पैर की साइज़ छोटी है, जैसे मेरे पैर की साइज़ अच्छी खासी है, तो इसकी वजह से मुझे ये वाले होल की कोई ज़रूरत नहीं लगी। बट जिनके पैर स्लिम ट्रिम है, जिनके पैर पे फैट परसेंटेज कम है, उनको ये एंकल होल्ड वाला जो एक एक्स्ट्रा होल होता है तो उसकी ज़रूरत लगती है। तो उस कैटेगरी के लिए ये एक वेलकम अपग्रेड है। अपर का जो मेश है इसका वो बहुत ज़्यादा ब्रीदेबल है। अगर आप वीडियो में देख पाओ तो इसके अंदर का जो सफ़ेद कलर का पेपर अंदर डाला हुआ रहता है जो शू के अंदर, तो वो आपको ट्रांसपेरेंट एकदम अच्छे से दिख रहा है, तो दैट मीन्स ये ब्रीदेबल रहेगा कंपैरेटिवली वो वाले जूते से। और जब आप मेरे जैसे हेवी रनर होते हो तो आपके लिए ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि अंदर की तरफ ज़्यादा अगर गर्मी पैदा हो जाती है तो वो उस हीट की वजह से आपको रुकना पड़ता है। तो जो ऊपर का जो लेयर है वो लेयर जितना ब्रीदेबल रहेगा उतना आप अच्छी तरीके से दौड़ पाओगे। जितना वो कम ब्रीदेबल रहेगा उतना आपको ज़्यादा दिक्कत देगा। एटलीस्ट कम से कम एक पैर में तो आपको दिक्कत देता ही है, वहाँ पे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और फिर आपको थोड़ा सा स्लो डाउन करना पड़ता है या आपको आपको रुकना पड़ता है। मैं होली के टाइम पे जब हीट बढ़ती है तब एक बार रुका था क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट हो गई थी और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, आपको रुकना ही पड़ता है, वो हीट अनबेरेबल होती है इसकी वजह से। अब बात करेंगे इसके इनर सोल के बारे में। तो इसका इनर सोल वैसे भी कोई ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं लगा था मुझको। ये थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है कि उसका सोल और इसका इनर सोल दोनों भी सेम है। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वो थोड़ा सा जेल पैड जैसा रहेगा तो वो कुशन अच्छा लगता है। अप्रॉक्स वाइजर में था तो वो अंदर की तरफ से एक एक्स्ट्रा कुशन रहता है, तो जो हेवी रनर्स रहते हैं उनके लिए वो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि अंदर की तरफ जेल और बाहर की तरफ से सोल, ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलके थोड़ा सा एक कंफर्ट क्रिएट करते हैं। तो इसके अंदर का जो सोल है वो अभी भी फ्लैट ही है, जैसे इसका सोल है इनर सोल वैसे सेम टू सेम उसका भी है। तो ये थोड़ी सी मुझे ऐसी बात लगी कि वो थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हो सकती थी, बट वहाँ पे उन्होंने जो है वैसे के वैसे ही रखा हुआ है। अब बात करेंगे इसके और उसके मिड सोल के बारे में। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लगती है मुझको, यहाँ पे और नीचे का जो सोल है, ये दो जगह पे मुझको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लगती है।
तो इसका मिड सोल एकदम खतरनाक लेवल पे वियर्ड है, मुझे वो थोड़ा सा वियर्ड लगा और अच्छा भी लगा, मतलब वियर्ड होने के बावजूद भी वो अच्छा है। बिकॉज उसकी जो पीछे की जो स्टैक हाइट है वो बहुत ज़्यादा लगी। अब मालूम नहीं है वो विजुअली ज़्यादा अच्छी लग रही है या फिर एग्जैक्ट में उसका स्टैक हाइट, मैंने अभी तक स्पेसिफिकेशन नहीं देखे उस जूते के, बट अब जब आंखों से देखते हो तो आंखों से देखने के बाद मुझे उसका वो स्टैक हाइट बहुत अच्छा लगा। प्लस उसका जो मिड सोल है वो बहुत ज़्यादा फॉरगिविंग है, आपको वो रनिंग के टाइम पे अच्छा खासा कुशन देगा, और वो मोटा भी है इससे कंपेरेटिवली, तो वो आपको कुशन देगा अच्छा खासा, और वो सॉफ्ट भी है इससे कंपेरेटिवली। ये इसके ऊपर ऐसे लगता है आपको कि आप लकड़े पे आप पैर में लकड़ा बांध के आप चल रहे हैं ऐसे लगता है। वो थोड़ा सॉफ्टर साइड में लगता है, मैंने उसको उंगली से ऐसे दबा के देखा तो वो इजीली दब गया था। तो उसका जो मिड सोल है उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट है, और इसकी वजह से मैं बोलता हूँ कि आपको वो जूता लेना चाहिए। उसका मेन रीज़न उसका मिड सोल है। उसका मिड सोल मुझको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कंपेरेटिवली ये वाले जूते से। और उसमें मिड सोल में एक बात मुझको अच्छी नहीं लगी, और अभी भी मतलब वही एक शॉर्ट मैंने अपलोड की थी कि थोड़ा सा आपको विजुअल चीज़ों से दूर रह के पर्पस जितना आप क्रिएट कर सकते हो उतना आपके लिए बेटर है। तो उसमें एक दो कार्बन फाइबर के यहाँ पे ना दो एलिमेंट है, तो वो शो के लिए है और उसका कोई ऐसे यूज़ नहीं है, बट वो शो पर्पस के लिए है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जूता ऑलरेडी इतना अच्छा है कि आपको ये शो पर्पस की चीज़ें क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग उसको रनिंग के लिए यूज़ करते हैं, कोई डेली यूज़ के लिए या फिर उसको एज अ स्नीकर भी यूज़ नहीं करता, एज अ वो स्नीकर दिखता भी नहीं है। ठीक है, तो आपको उसको यहाँ पे दो जो एलिमेंट दिए हुए हैं उनको देने की कोई ऐसी खास ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने शो पर्पस के लिए वो कार्बन के दो ऐसे पीसेस है वहाँ पे वो दिए हुए हैं। शो पर्पस के लिए ही रहेंगे या जूता अच्छा दिखे इसके लिए रहेंगे, मे बी उनको ऐसे दिखाना है कि प्लेट यहाँ पे है तो उसके लिए रहेंगे, लेकिन उसकी कोई खास ज़रूरत नहीं थी। अब बात करेंगे नीचे वाला सोल जो है इसका और उसका। तो आपको बता दूं, जो मैंने प्रीवियसली फॉर्म चेंज किया था, तो अभी मैं यहाँ पे आगे की तरफ लैंड करता हूँ तो ये अभी पोर्शन थोड़ा सा वेयर आउट हो चुका है। प्रीवियसली यहाँ पे वेयर आउट होता था बिकॉज मैं हिल पे लैंड करता था। अभी मैं आगे की तरफ लैंड करता हूँ तो मेरा ये वाला पोर्शन घिसना चालू हो चुका है। तो ये फॉर्म चेंज करने के बाद डिफरेंस आया हुआ है जूते में। और उसका जो सोल है, जब मैंने देखा उसका सोल एक्चुअली मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि उन्होंने शूट करने से मना कर दिया बाद में, तो मैंने रोक दिया वहीं पे। तो नीचे का जो सोल है मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया, मुझे शूट करना था बट मैंने शूट नहीं किया, कस्टमर्स थे वहाँ पे तो उन्होंने मना कर दिया। मैंने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो जो सोल है नीचे का ये थोड़ा सा प्लास्टिक ही लगता है, वो थोड़ा रबरिश लगता है, तो वो थोड़ा कम चलेगा मुझे ऐसे लगता है। उसकी जो कैपेसिटी रहेगी वो डिस्टेंस की वो इससे कम रहेगी, बट वो स्ट्रीट के लिए बहुत अच्छी ग्रिप क्रिएट करेगा, इतना मैं आपको एश्योरिटी से बता सकता हूँ। जब मैंने उसको लिया हाथ में तो ये थोड़ा प्लास्टिक की फील लगता है, बट वो एकदम रबरिश फील लगता है प्रॉपर। उसका जो फीलिंग है वो थोड़ा रबरिश है, उसकी ग्रिप अच्छी है। जब मैंने उसको सामने फिजिकली देखा तो मुझे वो वाली ग्रिप और उसका मिड सोल ये दोनों भी चीज़ें अच्छी लगी। अब उसके जो मिड सोल में या बॉटम वाले सोल में उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छे से करेक्शन की है, जिसकी जो रील मेरी वायरल हुई थी उसके बारे में बात करूंगा, जिसके ऊपर आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था। तो यहाँ पे पत्थर अटकते हैं, मैंने कहा था उसमें कि यहाँ पे पत्थर अटकते हैं और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो आप इसको करेक्ट कीजिए। तो ये मॉडल में उन्होंने ये पूरा का पूरा पोर्शन हटा के यहाँ पे कट दिया हुआ है, और उस कट में पत्थर फंसने का कोई सीन नहीं है। अब मैंने वो ना नज़दीक से नहीं देखा कि वो जो प्लेट है वो शो वाली है या वो पार्ट ऑफ अ प्लेट है, तो मैंने वो देखा नहीं। बट यहाँ पे उन्होंने कार्बन का पोर्शन दिया हुआ है, और ये जो एक्सपोज एरिया था जो यहाँ पे कार्बन प्लेट शो करता है वो उन्होंने हटा दिया है उसमें, तो वो एक बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है। बिकॉज यहाँ पे पत्थर फंसते हैं तो बहुत दिक्कत होती है आपको, एक प्लेट टूटने का एक एहसास होता है क्योंकि ये टकराता है पत्थर अंदर प्लेट से जब आप दौड़ना चालू कर देते हो तो आपको रुक के उसको निकालना पड़ता है। तो वो उन्होंने एक चीज़ उसमें बहुत अच्छी तरीके से मतलब क्रिएट की हुई है कि ये पूरा का पूरा पोर्शन हटा के यहाँ पे सिर्फ एक कट दिया हुआ है, और वो एक अच्छी बात है। जूता उससे लाइट वेट भी बनता है, प्लस जूते को एक फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है कि आप फ्लेक्स करने जाओगे जब आप दौड़ते हो तो एक फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाती है। तो वो उन्होंने यहाँ पे एक अच्छा करेक्शन किया हुआ है। जो पीछे का जो ये रिम है जिसके बारे में मैंने बात किया था कि मुझको ये स्टेबल नहीं लगता, तो वो वाले में
ये वाला जो पोर्शन है उन्होंने एकदम स्लिम ट्रिम बना दिया है। और ये जो ऊपर का अपर मैश है, इसका होल्ड कैसे रहेगा उसके ऊपर मुझको थोड़ा सा डाउट है, बिकॉज मैंने जब उसको देखा तो मुझे वो थोड़ा सा ऐसे लगा कि उसको बहुत ज़्यादा स्लिम बना दिया है, बिकॉज उसका अपर सोल में इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी खासी है। तो जब तक उसमें दौड़ेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि कैसा है। अगर किसी ने वो परचेस किया हुआ है जूता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स हैं, उनको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी कि उसका जो पीछे का जो होल्ड है यहाँ पे, वो होल्ड कैसा है उसमें। बिकॉज यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे एक्चुअली सपोर्ट होनी चाहिए थी, कुछ ना कुछ तो सपोर्ट होना चाहिए था, बट यहाँ पे ना ये जूते में कहीं सपोर्ट नहीं है, तो ये थोड़ा सा ट्विस्ट होता है। और बहुत सारे लोग कंप्लेंट भी करते हैं कि इसमें स्टेबिलिटी का थोड़ा सा इशू है, तो वो मुझे ऐसे लगता है कि ये वाले सेक्शन में जान नहीं है उसकी वजह से। बट ये वाला सेक्शन उसमें और स्लिम हो गया है, तो मुझे मालूम नहीं कि वो दौड़ते टाइम कितनी स्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। तो कोई यूज़ करता रहेगा तो कमेंट सेक्शन में भाई लिख देना फील कैसा है इसका। ऑल्दो ये जूते ने मेरी बहुत साथ दी, और ये प्लेट वाला जो मैंने जूता खरीदा इसका मेरे साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा। और ये जूते ने मेरा रनिंग का स्टेमिना बढ़ा दिया है। आप इमेजिन नहीं करोगे इसने मेरा कितना वेट लॉस किया रहेगा 2 महीने में। और अभी 2 महीने के बाद एक नया जूता है, तो इसकी वजह से ये रिटायर हो रहा है। वो थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम सेगमेंट का है, और आपने कमेंट सेक्शन में कुछ लिखा था, तो उसमें से मुझे जो जूता लगेगा मैं उसको एक मॉर्निंग के राउंड के लिए उसको यूज़ करूँगा, जहाँ पे मुझको एनर्जी रिटर्न ज़्यादा लगती है। और शाम वाले में मैं मेरा जो अभी नया जूता आया है उसको ट्राई करूँगा। बट ये जो जूता है इसका एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं भूलूँगा। इसने मेरी रनिंग के एक्सपीरियंस को, मैं ऑलमोस्ट एब्रॉस पे ऐसे सोचा था कि मैं दौड़ना बंद कर दूंगा। जब ये रिटर्न आया तो इसने पूरा कमबैक करवाया, और 2 किलोमीटर से 3.5, 3.5 से 5 किलोमीटर, और 7 किलोमीटर में इसके ऊपर दौड़ पाता हूँ, ये इसने प्रूफ किया है। प्लस मैं अभी 7 किलोमीटर कंटिन्यूस नहीं दौड़ता हूँ, बिकॉज गर्मी की वजह से 2 राउंड करना और 5-5 किलोमीटर दौड़ना यही बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है, रिकवरी नहीं मिलती, रात का सोना टाइम पे नहीं हो पाता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो इसकी वजह से अभी फ़िलहाल मैं 5-5 किलोमीटर्स के 2 राउंड करता हूँ। बट ये 7 किलोमीटर दौड़ा सकता है, 7 किलोमीटर से ज़्यादा भी दौड़ा सकता है अगर मैं दौड़ने के पहले कुछ खाऊं। बट फैट लॉस की वजह से मैं दौड़ने के पहले कुछ भी नहीं खाता हूँ, तो इसकी वजह से। और प्लस मैं अपने साथ कोई भी वाटर कैरी नहीं करता, तो मैं एक्सट्रीम लेवल पे टेस्ट करता हूँ, इसकी वजह से 7 किलोमीटर मेरे लिए इनफ है। फ़िलहाल आज के कंडीशन में इतनी हीट में 7 किलोमीटर करना, वो भी इतने वेट के साथ, एक बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप इस जूते को देख रहे हो तो इस जूते की जगह पे आप वो वाला जूता परचेज करिए, एक्सपीरियंस वहाँ पे आपको इससे ज़्यादा अच्छा मिलेगा। ये अभी बंद हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।